बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ खिचड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए धुली हुई गंदम, जिसका छिलका उतरा हो, आपको बाज़ार से मिल जाएगी 1 पाव। और 2 घंटे पहले इसको भिगो देना है। 1 किलो चने की दाल, जिसको मैंने भिगो दिया है। 1 पाव मूंग, मसूर और माश की दाल, इसको भी 1 घंटे पहले मैंने भिगो दिया है। और 1 पाव चावल, इनको भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और ये सारी चीज़ों को हमने घंटा पहले भिगो देना है। गंदम और दाल को हमने 2 घंटे पहले भिगोना है। 1 किलो प्याज यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है मैंने कुकर में। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी प्याज हम तकरीबन शामिल करेंगे हाफ। और इसको अच्छी तरह हमने करना है फ्राई। डार्क गोल्डन कलर का हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे इसको, और प्याज हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन, और कुछ लिया है हड्डी वाला चिकन, क्योंकि हड्डी वाले चिकन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 किलो चिकन लिया है। और प्याज के ब्राउन होने पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ ही मैंने शामिल कर दिया है चिकन को शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसकी हमने करनी है भुनाई 1 से 2 मिनट तक। और अच्छा सा चिकन पे कलर आ गया है और चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे हम कुछ और स्पाइसेस। पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह पक जाए और मसाले जले ना। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और अब ये देखें चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं भीगी हुई चने की दाल 1 किलो। 1 पाव मैंने गंदम ली थी जिसका छिलका उतरा हुआ था। 1 पाव मूंग की दाल, 1 पाव मसूर की दाल और 1 पाव माश की दाल, इसको शामिल कर दिया है मैंने। और 1 पाव भीगे हुए चावल, इनको शामिल करके इनको करूँगी मैं अच्छी तरह मिक्स, ताकि मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं दालों के अंदर। हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करते रहना है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी का, क्योंकि इन सारी दालों को गलने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। एक दफ़ा करूँगी मिक्स और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। और प्रेशर कुकर बंद कर देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे, क्योंकि ये दालें और गंदम इनको गलने का टाइम लगेगा। तो अब कर दूंगी मैं प्रेशर कुकर को बंद और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको रखेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च के पाउडर को बाकी मसालों के साथ शामिल नहीं करना, क्योंकि फिर सालन बहुत काला डार्क कलर का हो जाता है। तो इसको सबसे लास्ट में शामिल करना है। और प्रेशर कुकर को बंद करके अब 20 से 25 मिनट के लिए मैंने चलाया है। और ये देखें मज़ेदार सा खिचड़ा हमारा रेडी हो गया है। दालें सारी अच्छी तरह पक चुकी हैं, गंदम भी, चावल भी। और आप टेक्सचर देख रहे हैं इस खिचड़े का। यहाँ पे जो चिकन मैंने इसके अंदर शामिल किया था उसको मैंने निकाल के इस तरह श्रेडिड करके शामिल कर रही हूँ दोबारा, ताकि बहुत अच्छे से चिकन हर स्पून में आए और बहुत अच्छे से मज़ेदार सा टेस्ट दे। तो ये देखें इस तरह हमने चिकन को कर देना है बीच में मिक्स। आप श्रेडेड चिकन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में शामिल करके बनाएंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर। और जो बाकी के प्याज रखे थे हमने उनको ब्राउन करके मैं शामिल कर दिया इसके अंदर।
ब्राउन प्याज से इस खिचड़े का जायका बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत लजीज बनता है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 कप गरम ऑयल शामिल किया मैंने इसके अंदर, आप इसके अंदर देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। और ऊपर से शामिल कर दिया मैंने कटा हुआ हरा धनिया, और इससे करेंगे हम इसकी गार्निश। डिश आउट मैंने कर दिया है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है ब्राउन प्याज और कटा हुआ हरा धनिया। तो मज़ेदार सा खिचड़ा रेडी हो गया है। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।